जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फील्डिंग लेट ऑस्ट्रेलिया डाउन विद देयर कैचेस, सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया गॉट अ रिप्रीव इन द फर्स्ट ओवर एज वेल जब ट्रेविस हेड का एक कॉटन बॉल मिस हुआ, लेकिन अगेन सारी स्टीव स्मिथ के इर्द गिर्द ही थी. लेट्स जस्ट क्विकली हैव योर थॉट्स ऑन ऑस्ट्रेलियाज अप्रोच. वेल एब्सोल्युटली अप्रोच उनकी स्टार्ट सही थी. आई मीन ऑफ कोर्स स्टार्ट में विकेट्स उनकी गिरी हैं, लेकिन उसके बावजूद दे वर गोइंग ओके. लेकिन जैसे ही स्टीव स्मिथ आउट हुए हैं उसके बाद दे कोलैप्स्ड कंप्लीटली. दे वर ट्राइंग टू कोप अप, लेकिन वहाँ पे उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें नहीं मिल पा रही थी. और इंडिया कंप्लीट हैवी था उनके ऊपर थ्रू आउट. उन्होंने कहीं पर भी गेम पर अपनी ग्रिप लूज़ नहीं की है. दिस शोज़ कि इंडिया किस तरीके से अपनी गेम डेवलप कर चुका है. अडेप्टेबिलिटी कि अगर आप हैवी आ रहे हैं देन यू हैव टू स्टे ऑन टॉप. यू डोंट हैव टू बैक डाउन एट एनी पॉइंट. ठीक है. सलमान, हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं. सबसे पहले तो देखें कूपर कॉनली जब आए. अच्छा, कूपर कॉनली का भी मैं बता दूं, ही हैड अ फैबुलस ब्लास्ट और उसके बाद उन्होंने उन्हें टीम में इंडक्ट किया और कूपर कॉनली का बहुत ज़्यादा शोर हुआ. उनका पाकिस्तान में फ़ैन ग्रुप्स बनने शुरू हो गए जिस तरह बनते होते हैं. लेकिन जो मोहम्मद शामी ने कूपर कॉनली को बॉलिंग कराई, लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट हाउ दैट पैकेज वाज गोइंग ऑन, ताकि उसके अंदर अगर हम देखें, क्योंकि अगेन ये सलमान इसके अंदर आप देखें तो ये प्रॉपर वो लग रहा था टेस्ट मैच लाइन उन्होंने उनके आगे पकड़ी हुई है, लेकिन वो ही वाज जस्ट हरिंग इनटू द शॉट. देखिए हैदर भाई, मेरा व्यू इसमें ना बहुत क्लियर है कि वनडे इज मोर क्लोजर टू अ टेस्ट मैच और इसमें यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ टेक्निक एंड सम सॉर्ट ऑफ आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म होना चाहिए टू प्ले गुड बॉलर्स. अब ये जिस तरह खेल रहा है, अगर मैंने इसको पहले देखा होता, मतलब ये इसके पहले 4 बॉल है जो मैंने देखे हैं, मतलब आई वुड हैव सेड राइट अवे कि नहीं यार ये नहीं खिलाना बनता. नहीं, आप भी ये कहते हैं आप ये भी हमें पसंद नहीं आए. हाँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं. तो बात यह है कि ये इससे तो जेक फ्रेजर मैकगर्क जो है वो बहुत बेहतर चॉइस हो सकती थी. एंड आई डिड नॉट सी हिम. शादाब ने कहा कि बहुत अच्छा है. देखिए, आप बार बार हम लोग यहाँ पर ये बात सुन रहे हैं कि यार इसने बिग बैश, यार बिग बैश इज 4 प्रोफेशनल्स एंड 7 लोकल्स प्लेइंग. वो स्टैंडर्ड को आप इंटरनेशनल से रिलेट नहीं कर सकते. ये ज्यादती है कि लीग क्रिकेट को आप इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ रिलेट करें. बहुत सारे प्लेयर्स जो है, अब हमारे भी तो कई लड़के हैं जो 10-10 साल से पीएसएल खेल रहे हैं, नहीं आ सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, नहीं वो पकड़ सके उस स्टैंडर्ड को जो इंटरनेशनल के ऊपर परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होता है. सो आई मीन कि ये तो किसी तरह से मतलब होता है ना, खड़ा हुआ प्लेयर जचता है. चलो बीट ही हो, कुछ तरीके का तो हो. ये तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आज ही इसने चीजें खरीदी हैं. ऑल्दो ये इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन ये 4 बॉल जैसे इसने खेले हैं, ये मेरी समझ से बाहर है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप इस तरह की चलाएं. सलमान, आप अपने फ्लो में ग्रेनिकल्स को भी रगड़ा देंगे. अच्छा, चलते जल्दी से फॉल ऑफ विकेट्स पे भी नजर डालते हैं. रुमान, अगर हम फॉल ऑफ विकेट्स देखें तो जस्ट टॉक अस थ्रू द प्लान दैट यू सॉ इन प्लेस. अगेन फॉल ऑफ विकेट्स भी जी अब हम इस वक्त करते हैं. यहाँ पर मोहम्मद शमी, अगेन कूपर कॉनली वाज द फर्स्ट वन टू गो. जी बिल्कुल, दिस वाज ऑन द कार्ड्स. ये तो मतलब सिर्फ ये था कि सिर्फ ट्राई किए जा रहे थे और लेट हो रहे थे बाकायदा पूरी प्रॉपर तरीके से. और मतलब वो होता है ना, सलमान में बात की टेक्निक हुआ, फुटवर्क निकालता कुछ करता. आई थिंक ये बहुत हरी कर गया ट्रेविस हेड. और ये रोहित शर्मा का बहुत अच्छा चेंज था. जैसे हम बात कर रहे थे कि नए पावर प्ले के अंदर ही बॉल कर सकता है, और वो आया और उसने वहाँ पे ये मेन विकेट दी. वरना यहाँ पे ट्रेविस हेड जिस मोमेंटम में खेल रहे थे, तो दैट्स अ गुड बॉल. और आई थिंक वही बात है कि दे हरिड ऑन टू इट. हाँ बिल्कुल, बॉल पे कूद गए. और मतलब मुझे ऐसा लगा कि जडेजा ऐसा बॉलर है कि इन पिचों पे वो इतनी आराम से खेलने नहीं देता. और बैकफुट पे जाना जडेजा को वैसे ही अपने आप के लिए ये सॉफ्ट डिस्प्ले वो. लेकिन बात वही है कि ये जो पिच पे हल्का सा ग्रिप करता है ना जडेजा का, ये लाइन और लेंथ जो है, इस पे हमेशा बैट्समैन मुश्किल करेगा. आई थिंक दैट वाज अ बैड शॉट. इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम एनालिसिस करेंगे. बट स्टीव स्मिथ हु वाज कैरिंग द बैटिंग देन गॉट आउट. मैक्सवेल आए, उन्होंने आकर एक अच्छी शॉट मारी, अगेन बैड शॉट, एंड द बॉल स्केटेड ऑन. और उसके बाद ये तो अब इसको आप क्या कहेंगे, इस पे तो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से टेल शुरू होना शुरू हो गई थी. एंड दैट वाज मोर टर्निंग पॉइंट कि जिस तरह से ये रनआउट हुआ है, शरिया सैयद ने जो थ्रो किया है एलेक्स कैरी को, जो रनआउट किया, ये भी गेम चेंजिंग था. क्योंकि एलेक्स कैरी जिस तरह से खेल रहे थे हाई स्ट्राइक रेट से, गेम का स्कोर में भी 285 प्लस हो सकता था. बट हम अगर बात करेंगे तो एंड ऑफ द डे वही बात करेंगे स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल के बैट शॉट पे.